Dear students, in this video we are going to study about the last electron displacement effect, that is your hyperconjugation effect. So hyperconjugation effect जो है इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं. तो किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द बेकर-नाथन इफेक्ट और डिस्कस द नो बॉन्ड रेजोनेंस. सो व्हाट इज हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट? सो हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है किसी डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैच है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाता है यहाँ पे हमारे पास जो है अनसैचुरेशन है और उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसमें जो है CH बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं. तो वो जो CH सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ जाते हैं? कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं. कॉन्जुगेशन का आपको पता है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, इन सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होने शुरू हो जाते हैं. सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर था इसमें अल्फा पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके जो है हमारे पास जितने अल्फा वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो है स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल होंगे. तो ये आपने एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए कि कितने हमारे पास जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो है स्ट्रक्चर्स वो पॉसिबल है. सो याद रखना है यहाँ पे. जैसे आप देख रहे हो ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया. और यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं ये वाले बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है. ठीक है, बॉन्ड होके भी वहां पे बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसीलिए हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो यहाँ पे नो बॉन्ड बिटवीन नाउ योर कार्बन, अल्फा कार्बन एंड द रिस्पेक्टिव जो इसका हाइड्रोजन था उसके बीच में, दिस इज H पॉजिटिव. तो बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है. तरीका बनाने का ये है, अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है तो आपने ये डबल हेडेड एरोज दिखाने हैं. डबल हेडेड एरोज के बीच में जो अब आपको पता लग गया है कि आपके पास अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे. पहला स्ट्रक्चर बना लिया तो सेकेंड स्ट्रक्चर में आपने क्या करना, अगर अल्फा वाला ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं तो बाकी के भी तो आ सकते हैं, ये वाले CH बॉन्ड के और ये वाले CH बॉन्ड के. तो इसलिए अब आपने क्या करना, बारी बारी क्या करना है, एक बार इसको H पॉजिटिव बना लेना, एक बार इसको H पॉजिटिव बना लेना और आपने बाकियों के बॉन्ड्स जो है वो ऐसे शो कर देने जैसे मैंने यहाँ पे किया. पहले मैंने इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव, जब इसके इलेक्ट्रॉन आ गए उसके कंजुगेशन में CC डबल बॉन्ड के, फिर एक बार मैंने ये वाले CH के हटा दिए और एक बार मैंने ये वाले CH के हटा दिए हैं बॉन्ड, जो सिग्मा वाले बॉन्ड है, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन द CH बॉन्ड. तो आपने याद रखना जितने ज्यादा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे एट द अल्फा पोजीशन तो उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल के यहाँ पे मैं आपके पास CH3 लगा दूं, ठीक है, CH3 लगा दूं यहाँ पे और यहाँ पे भी CH3 अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, यहाँ पे 3 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स नाउ पॉसिबल. ओके, सो अगर आप ये वाला भी हटा दोगे तो आपके पास कितने 9 स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे. इसका मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे आपके अल्फा पोजीशन पे तो उतने ही ज्यादा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो है स्ट्रक्चर्स वो पॉसिबल होते जाएंगे. अब अगर आपके पास, अब इसको हम एक ऑर्बिटल शेप में दिखाएंगे कि एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर हुए सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे शिफ्टिंग हुई और ये पाई जो है बॉन्ड कैसे बना. तो इसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे पहले मैं यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको फिर स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने में, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने में आपको कोई डिफिकल्टी जो है वो ना आए. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है. तो इसी को मैं अब एक ऑर्बिटल शेप में अब दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो दिस इज 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और ये इसका p ऑर्बिटल है जिसने ओवरलैपिंग किया है. ये वाला 1s आ गया ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपके हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग हुई है. तो इसके बाद ये है आगे ये वाला C बॉन्ड, ठीक है, ये इसका p ऑर्बिटल मैंने बना दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आ गया आपके पास
कार्बन, अब इसके बिल्कुल ऐसे ही ये इसने हाइड्रोजन 2 के साथ बॉन्डिंग बना रखी है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो था, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने दिखा दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इनमें भी तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसी को हम यहाँ से दिखाएंगे ये, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है सेंट्रल जो है कार्बन उसके साथ, तो इसलिए हमारे पास ये वाले के साथ एक और हाइड्रोजन भी अटैच है। तो इसी को हमने एक ऑर्बिटल पिक्चर में जो है चीज को शो किया है कि जैसे ये कार्बन है, इसके ये हाइड्रोजन है, ये वननेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसकी ओवरलैपिंग है। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से इधर को शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब इस कार्बन के पास पी ऑर्बिटल था खाली पड़ा हुआ जिसमें वो इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं। ये जरूरी है कि उसके पास, जैसे हम बोल चुके हैं पहले कि अपनी मर्जी से नहीं आपने आगे डिस्प्लेस कर देने इलेक्ट्रॉन, बहुत ही जरूरी है कि जिसको आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जिसकी तरफ कर रहे हो उसके पास खाली ऑर्बिटल भी होने चाहिए, ठीक है, लेने के लिए। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास ये पी ऑर्बिटल था जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन बड़े इजिली ही होल्ड कर लिए हैं, और ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है बिटवीन दीज टू कार्बन्स। तो अब इसकी वजह से ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या हमारे पास जो है रिजल्ट्स आते हैं, इसका क्या हमें फायदा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट है वो ये है, आपके सामने है, एक सीसी सिंगल बॉन्ड था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीसी सिंगल बॉन्ड था हमारे पास। तो जैसे ही हमारे पास ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे को शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड द सीसी बॉन्ड, तो हमारे पास ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो था सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास था, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम। यू नो दैट द सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, सीसी डबल बॉन्ड लेंथ इज 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड सीसी ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब जब कोई ऐसे कोई ऐसा हमारे पास चेंज आता है कि कभी वो बॉन्ड लेंथ सिंगल में कन्वर्ट हो रही है कभी डबल में, तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन दैट ऑफ योर सिंगल एंड डबल बॉन्ड आती है। जैसे हमारे बेंजीन के केस में होता है, तो ऑल दी बॉन्ड लेंथ जो है डीलोकलाइजेशन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से सिंगल डबल में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो वो जो बॉन्ड लेंथ है वहां पे ना 1.54 है ना 1.34 है, इट्स 1.39। तो ऐसे ही हमारे पास ये भी जो बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या है, कभी सिंगल हो रही है तो कभी डबल, तो नियर अबाउट 1.39 जो है हमारे पास इसका जो है बॉन्ड लेंथ होगी। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंस हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ योर मिथाइल ग्रुप। सो मोस्ट ऑफ जो आप रिएक्शंस देखते हो आप कहते हो कि मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, तो आप कहते हो मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हमें कैसे पता चला भाई मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके लिए हम जरा मिथाइल ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे के हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप व्हेनेवर इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक क्यों करता है, इसका आंसर भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो अल्फा वाला कार्बन है, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू दिस कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ये अल्फा वाले कार्बन के जो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कमिंग इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ योर बेंजीन रिंग। तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने शुरू करते हो, व्हेन दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन कॉन्जुगेशन विद दैट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, तो what happen, you can see in this structure number 1, 2 and 3 that the electron density जो negative charge है it is coming on the ortho and आप यहाँ पे positions mention कर सकते हो, ortho, meta, para. So negative charge is present at your ortho position and your para position. meta position पे electron density जो है negative charge जो है वो नहीं है, तो ऑब्वियसली जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो उसी पोजीशन पे जाता है, वहीं पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 और 3 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज इट इज मोर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो देयरफॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इट विल ऑलवेज अटैक एट द ortho and para position whenever your group attached to the benzene ring is methyl group। और जितने ज्यादा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप
प्रेजेंट होंगे, सपोज यहाँ मैं CH3 कर देती हूँ, तो यहाँ पे उतने ही ज्यादा जो है इसके आगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो है स्ट्रक्चर्स वो बन जाएंगे, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सो आपके पास एक और क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द ट्रांस ब्यूटोइन एंड सिस ब्यूटोइन। तो ये होता है हमारे पास सिस ब्यूटोइन का स्ट्रक्चर, दिस इज योर सिस ब्यूटोइन, और ट्रांस का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है दैट इज CH3H CH3। when your CH3 groups they are attached at the opposite position, तो ये हमारे पास ट्रांस ब्यूटोइन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास सिस ब्यूटोइन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है हमारे पास सिस की, तो दैट इज नियर अबाउट 32.0 किलो कैलोरीज पर मोल। तो जबकि हमारे पास जो ट्रांस टू ब्यूटीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन, उसका हमारे पास है 30 किलो कैलोरीज पर मोल। और हम ये पहले जो है रेजोनेंस में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जितनी हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस की क्यों कम है, इसका मतलब इसमें जो है हमारे पास कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है वो इजिली आगे आगे जो है इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकते हैं, तो दे आर इन वन प्लेन, सो इजिली डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो जाती है, उतनी इसकी स्टेबिलिटी होती है, लेसर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वेयर इन केस ऑफ सिस तो हमारे पास जो है यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होते, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट, हमारे पास जो है ये ऑर्बिटल जो है हमारे पास कार्बन के वो एक प्लेन में लाई नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच कम्स ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो आई होप नाउ यू पीपल clearly know about the various displacement effects, that is your inductive effect, electromagnetic resonance and hyperconjugation effect, and also हमने साथ साथ में जो क्वेश्चंस किए हैं, अगर स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में दोबारा से डाउट है तो कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये जो बेसिक है ये आपके आगे भी जो क्लासेस है, अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली ये होते हैं कॉन्सेप्ट, तो ये बट यूज हमारे जो है 6 सेमेस्टर तक ये कॉन्सेप्ट जो है इंडक्टिव रेजोनेंस का ये सब यूज होता रहता है। सो इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करिए ताकि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं हर सेमेस्टर के वो जो है इनको ये बेसिक जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।